नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप अपने जीवन में बुरी आदतों के शिकार होंगे। कैसे जानेंगे हम अपने जन्मपत्री में? बहुत सारे योग हमारी जन्मपत्री में बनते हैं, लेकिन कभी कभी हम अवेयर नहीं रहते हैं कि इन बातों को जान लें, है ना। या फिर हम अपने बच्चों के विषय में जान सकते हैं, अपने परिवार के किसी सदस्य के विषय में जान सकते हैं, या फिर कोई जन्मपत्री हमें लाकर अगर दिखाता है तो उसके विषय में हम जान सकते हैं प्रॉपर किस तरह से यह योग अगर हमारी जन्मपत्री में है तो व्यक्ति निश्चित तौर पर दुर्व्यसन में लिप्त हो जाएगा, बुरी आदतों में लिप्त हो जाएगा और यह बुरी आदत उसके लिए हानिकारक हो जाएगी। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि जन्मपत्री में वो कौन सा योग है। कालपुरुष की कुंडली की किन भाव और भावेश की स्थिति अगर इस दशा में हो तो किस तरह से कंडीशन बनती है। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि अगर हम बुरी आदतों के शिकार हो गए हैं तो क्या चल रहा है हमारी जन्मपत्री में। बृहस्पति यदि मकर राशि में आप की जन्मपत्री में लग्न में आकर बैठ जाए, ठीक है, या फिर आपके द्वादश स्थान में मकर राशि का होकर बैठ जाए तो आप निश्चित तौर पर अपने जीवन में दुर्व्यसन यानी बुरी आदतों के शिकार हो जाएंगे। ठीक है, क्यों ऐसा होगा? इसलिए ऐसा होगा कि बृहस्पति जो है मकर राशि में नीच का होता है और अगर लग्न में बैठता है तो हम प्रभावित होते हैं, यानी हम खुद, हमारा शरीर और हमारा मन जो है वह बुरी आदतों की तरफ अग्रसर होता है और हम इस कार्य को कर बैठते हैं। व्यय भाव में यदि मकर राशि में बृहस्पति विद्यमान है तो भी व्यक्ति अपने जीवन में बुरी आदतों का शिकार हो जाता है। अब वो बुरी आदत कोई भी हो सकती है, चाहे वह शराब पीने की आदत हो, गलत संबंधों की आदत हो, ठीक है, किसी भी तरह के ड्रग्स की आदत हो, सिगरेट पीने की आदत हो, किसी भी तरह की बुरी आदत का शिकार व्यक्ति हो जाता है अगर बृहस्पति मकर राशि का होकर लग्न में या फिर द्वादश भाव में विद्यमान है। मकर राशि में बृहस्पति नीच का हो जाता है, द्वादशेश नीच स्थान में विद्यमान हो। यदि आपके द्वादश भाव यानी व्यय भाव का जो स्वामी है वह नीच स्थान में हो, नीच राशि में विद्यमान हो जाए तो हमें इस तरह की बातों से दो चार अपने जीवन में होना पड़ता है। हम कितनी भी अच्छी कंडीशन हो हमारी, लेकिन वह दशा जब आएगी, जिस दशा में यह योग बन रहा है यानी द्वादशेश यदि नीच का होकर बैठ गया है और उसकी दशा हमारे जीवन में आ जाएगी तो निश्चित तौर पर हम क्या करेंगे, दुर्व्यसन यानी बुरी आदतों के शिकार हो जाएंगे। लग्नेश नीच राशि में हो, ठीक है, या शत्रु क्षेत्र में हो, ठीक है, व्यय भाव में कोई पाप ग्रह अगर बैठा है तो कंडीशन बनती है कि हम अपने जीवन में बुरी आदतों के शिकार हो जाएंगे। ठीक है, लग्नेश निर्बल हो, यदि हमारे लग्न का स्वामी कमजोर स्थिति में हो, 5 डिग्री से कम हो, नीच का हो, अस्त हो, है ना, तो क्या होता है कि हमारे पास डिसीजन लेने की पावर नहीं होती है। जिसके भी साथ हम बैठते हैं उसकी ही तरह व्यवहार करने लगते हैं। तो अगर हम किसी गलत व्यक्ति के साथ रहेंगे यानी गलत चीज़ों की तरफ हम आकर्षित होंगे। ठीक है, यदि लग्नेश निर्बल हो या लग्नेश मंगल से युक्त हो, ठीक है, अथवा लग्न पर क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, ठीक है, लग्न पर किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि, राहु की, मंगल की, शनि की अगर दृष्टि पड़ रही है तो हम बुरी आदतों के शिकार हो जाते हैं, अपने जीवन में बुराइयों की तरफ अग्रसर हो जाते हैं, दुर्व्यसन की तरफ अग्रसर होते हैं अगर यह योग हमारी जन्मपत्री में विद्यमान है। इसके विपरीत बहुत सारे योग बनते हैं कि व्यक्ति किन व्यसनों से कैसे वह दूर रह सकता है। तो हमें अपने लग्न को बलवान करना हो। ठीक है, लग्नेश लग्न में या व्यय स्थान में स्थित होकर शुभ ग्रहों से संबंध करता हो। ठीक है, कैसे हम इन व्यसनों से दूर रहेंगे अपने जीवन, तो इन बातों को आपको यहाँ पर जान लेना है कि अगर यह स्थिति बनती है कि लग्नेश हमारा बलवान है, अगर हमारा लग्नेश बलवान है तो कोई भी बुराई हमें छू नहीं पाएगी। ठीक है, लग्नेश लग्न में हो, है ना, लग्न का स्वामी लग्न में बैठा हो या व्यय में स्थित होकर शुभ ग्रहों से संबंध बना रहा हो तो भी हम व्यय में लिप्त, व्यसन में लिप्त नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ये एक कंडीशन बनती है जन्मपत्री में जब हम व्यसन
हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, कितनी भी लालच हो जाए, लेकिन फिर भी हम उन चीज़ों की तरफ मुंह मोड़कर नहीं देखते हैं। ठीक है, नवम स्थान में शुभ ग्रह हो या लग्नेश केंद्र स्थान में हो, नवम भाव में यदि शुभ ग्रह की स्थिति बन रही हो या फिर लग्नेश केंद्र स्थानों में विद्यमान हो, तो भी व्यसन की आदत हमें नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये कंडीशन बनती है कि जब हम व्यसन में लिप्त होते हैं और जब हम व्यसन में लिप्त नहीं हो सकते, चाहे जैसे भी। तो ये दो कारण मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप के जीवन में जो बुराइयां घर कर जाती हैं, यानी आप दोषों से युक्त हो जाते हैं, और किस तरह से योग हमारी जन्म पत्री में बन रहा है जिसमें हम लाख चाहने पर भी दोषों से युक्त नहीं हो पाते। ठीक है, तो यह हमारी जन्मपत्री में जो योग बनते हैं उससे हम स्पष्ट तौर पर जान सकते हैं कि क्या योग हैं जिससे कि हम बुराइयों की तरफ अग्रसर हो जाएं, या फिर कौन से वो शुभ योग हैं जिससे कि हम बुराई में लिप्त नहीं होंगे। तो आप हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों में साझा ज़रूर करें, हो सकता है उनमें से कोई दुर्व्यसन में लिप्त हो और इस वीडियो को देखने के बाद वह उनके उपाय भी करें। तो अगर इस तरह की कंडीशन बनती है आपकी जन्मपत्री में, तो निश्चित तौर पर आप उन ग्रहों के उपाय करिए, उन ग्रहों के जप और दान करिए जिससे कि आपको शुभता मिल सके अपने जीवन में और आप दुर्व्यसन से बच सकें। ठीक है, और या फिर आप जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते, इस मंत्र का जाप अगर करते हैं तो माँ काली की आराधना कलयुग में बहुत ही विशेष तौर पर फलदायी होती है और आप समस्त दुर्व्यसनों से दूर हो जाएंगे और बहुत ही सुंदर जीवन का निर्वहन कर पाएंगे। ठीक है, तो आप हमारे इस वीडियो को जरूर साझा करिए, और हाँ, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब